जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का एक नए हिस्टोरिकल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जिला मिर्जापुर की। वही मिर्जापुर जिसका नाम सुनते ही मिर्जापुर पर बनी वेब सीरीज की छवि आपके मस्तिष्क में बनने लगती है, जिसमें कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू भैया की स्टोरी दिखाई गई है। हो भी क्यों ना दोस्तों, दर्शकों के बीच इतनी पॉपुलरिटी जो पाई थी, जिसमें मिर्जापुर को एक दबंग जिला के रूप में दिखाया गया है। लेकिन क्या आपको वास्तविक मिर्जापुर के बारे में पता है? आखिर क्या है इस शहर का इतिहास और क्या है इसकी कहानी? कब स्थापित हुआ यह शहर और किसने कब तक राज किया? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मिर्जापुर जिले की पृष्ठभूमि पर आधारित बनी वेब सीरीज को देखकर मिर्जापुर के लोगों के रहन सहन व बोली का अंदाजा एक दबंग छवि वाले जिले के रूप में करते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। वास्तव में सच्चाई कुछ और ही है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। फिलहाल वीडियो की शुरुआत मिर्जापुर जिले के गौरवशाली इतिहास व यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के रोचक जानकारी के साथ करने जा रहे हैं। दोस्तों, मिर्जापुर का नाम सुनते ही दिमाग में हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल, झरने, पहाड़ियों के साथ साथ तमाम प्राचीन ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। इसकी थोड़ी सी झलक आपको भी मिर्जापुर वेब सीरीज में देखने को मिली होगी। हालांकि दोस्तों, ऐसा भी नहीं है जितना मिर्जापुर वेब सीरीज में आपको दिखाया गया है। वेब सीरीज निर्माता मिर्जापुर की पृष्ठभूमि को कायदे से पर्दे पर जीवंत करने में विफल रहे हैं, जो ना ही यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली और ना ही यहाँ की आम बोलचाल की भाषा को ठीक से संवाद में पिरो पाए हैं। बस दोस्तों, जहाँ देखो गाली गलौज, कट्टा, बंदूक, मारपीट, यही सब लोगों को दिखाकर उनका मनोरंजन किया कि बहुत से लोग मिर्जापुर के नाम से ही खौफ खाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में मिर्जापुर बहुत ही शांत और अपनी पुरानी संस्कृति, रीति रिवाजों को संजोए रखने वाला जिला है। भाई, एक बार आइए तो मिर्जापुर, यहाँ के लोग अपनी मीठी बातों से आपका मन न मोह ले तो कहना। दोस्तों, मिर्जापुर की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिलों में से एक मिर्जापुर की स्थापना अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 17वीं शताब्दी में की गई थी। कहा जाता है कि 1735 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक तेजी से फैलने लगा था, तब उन्हें इस रास्ते के बीच में एक व्यापार केंद्र बनाने की आवश्यकता मालूम हुई। तो अंग्रेजी अफसरों ने गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया और इस दौरान उन्हें गंगा के किनारे पर स्थित विंध्याचल पर्वत का यह क्षेत्र भा गया। और फिर लॉर्ड मर्क्यूरियस वेस्ले नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस शहर की स्थापना की और इसका नाम मिर्जापुर रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का क्षेत्र। इस शहर को कभी गिरजापुर के नाम से भी जाना जाता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बसाए हुए कई शहर हैं, माना जाता है कि मिर्जापुर उनमें से पहले स्थान पर है। दोस्तों, वहीं मिर्जापुर जिले का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ कुछ स्थानों पर पाषाणकालीन गुफाएं और इन गुफाओं में उकेरी गई बहुत सी कलाकृतियां बनी हुई पाई गई हैं, जो इस बात का सबूत देती हुई प्रतीत होती हैं कि मानव जीवन का उद्भव एवं विकास का संबंध मिर्जापुर जिले से गहराई से नाता रखता है। विभिन्न कालखंडों में यहाँ की प्राचीन धरती पर विभिन्न वर्गों के राजाओं ने शासन किया। यह कहानी बताने के लिए गंगा किनारे बना चुनार किला आज भी सीना ताने खड़ा हुआ है। हजारों साल पहले यह क्षेत्र उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य के अधीन रहा। उस दौरान इन्होंने चुनार के किले का निर्माण कराया। 1141 से लेकर 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 ईस्वी में शहाबुद्दीन कौरी, 1445 ईस्वी में जौनपुर के सरकी शासक मोहम्मद शाह सरकी, 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी, 1532 ईस्वी में शेरशाह सूरी का शासन रहा। वहीं 1575 ईस्वी में यह किला मुगल सम्राट अकबर के अधीन हो गया। इसके बाद कुछ समय तक इस क्षेत्र पर अवध के नवाबों का राज रहा। उसके बाद पूरी तरीके से मिर्जापुर तथा उसके आसपास के सभी क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दोस्तों, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपने हस्त निर्मित कालीनों, पीतल के बर्तनों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी कालीनों की बिक्री देश विदेशों में होती है। मिर्जापुर पीतल के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ बने पीतल के बर्तन पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। मिर्जापुर के पास विंध्याचल मंदिर, एक शक्तिपीठ, अष्टभुजा मंदिर, काली खोह आदि जैसी कई धार्मिक स्थल है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मिर्जापुर जिले में आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में अवधी तथा हिंदी बोली जाती है। मिर्जापुर जिले के पहाड़ियों में लाल पत्थर पाया जाता है। प्राचीन समय में ही लाल पत्थरों द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण तत्कालीन शासकों के द्वारा कराया गया था।
मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा प्रसिद्ध स्तूप एवं अशोक स्तंभ के निर्माण में भी इन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मिर्जापुर जिले की वर्तमान रूपरेखा की बात करें तो दोस्तों, प्रयागराज से लगभग 85 किलोमीटर तथा वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिर्जापुर गंगा नदी के पवित्र आंचल में बसा है। मां विंध्यवासिनी की छत्र छाया में बसा मिर्जापुर लगभग 43 से 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले मिर्जापुर जिला की कुल आबादी 24,96,000 है। इस 24,96,000 में कुल 13,12,000 पुरुष तथा 11,84,000 महिलाएं मौजूद हैं। गंगा नदी इस जिले की मुख्य नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 285 किलोमीटर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से 828 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मिर्जापुर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें बनारस, चंदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर और प्रयागराज जिला शामिल है। मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में और वाराणसी के दक्षिण पश्चिम भाग में बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है। आवागमन के दृष्टिकोण से मिर्जापुर जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, मिर्जापुर जिले में 4 सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील हैं: मिर्जापुर सदर, चुनार, मड़िहान और लालगंज। वहीं मिर्जापुर जिले में 10 टाउन, 1961 विलेज और 12 ब्लॉक यानी कि विकास खंड हैं। दोस्तों, वहीं बात करें कि मिर्जापुर पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक संरचना पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। विंध्याचल धाम, चुनार किला, लखनिया दरी, सीता कुंड अन्य धार्मिक स्थल हैं और प्राकृतिक सौंदर्य जो कि आने वाले सभी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिर्जापुर जिले से जुड़ी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और आपका दिन मंगलमय हो।